हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आर डिजिटल पैटर्न बनाने वाले हैं। और जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ए वाले पैटर्न को सबसे पहले देखिए और उसके बाद जो भी पैटर्न आपको देखना है उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके। सिंपल सा रीज़न है, ए वाले पैटर्न में मैंने सभी कोड्स को, सभी लाइंस को वन बाय वन समझा है, कौन सी लाइन कौन सा कोड कैसे वर्क करता है। और बाकी सभी में सेम ही लॉजिक मतलब सेम ही कोड है, बस लॉजिक का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लॉजिक देखेंगे और प्रोग्राम को रन कराकर चेक करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आर बनाकर दिखाने वाला हूँ अलग अलग तरीके से, और इसमें हम जानेंगे क्या डिफरेंस आता है। ओके। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो साइज़ है इसका, ये जो बॉक्स है वो 9 बाई 9 का है। ओके। ये आपके कॉलम्स हैं बेसिकली। अगर ए वाला पैटर्न आपने देखा है तो आपको पता होगा ये कॉलम्स हो गए, और ये है हमारी रोज़। ओके। हमेशा ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ। और हर एक बॉक्स के अंदर दो वैल्यू हैं। पहली वैल्यू रो की है, दूसरी वैल्यू कॉलम की है। देखिए, अगर मैं कॉलम एंड रो को आपस में इंटरसेक्ट करूँगा तो यहाँ पर दोनों मैच होते हैं। ओके। तो फर्स्ट वैल्यू रो की मानी जाएगी और सेकंड वैल्यू कॉलम की है। ओके। रो कॉलम इस तरीके से। चलिए अब आर स्टार्ट करते हैं। ये है आर बनाया हमने इस तरीके से, एंड यहाँ तक जाएगा। ओके। यहाँ पर भी आर बनाते हैं, एंड एक ये और है। ओके। सो सबसे पहले एक कॉमन सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इन सभी के अंदर, कि जो मैंने आर बनाया है उस आर का जो साइज़ है, ये जो आप इस टाइप की जो स्क्वायर देख रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो इसका साइज़ 5 बाई 5 है, बट मैंने एक स्किप किया हुआ कॉलम, इसको टच नहीं किया ताकि थोड़ा प्रॉपर तरीके से बने। नहीं तो अगर मैं इसको पूरा टच करता ना, कुछ अजीब सा लगता है ये इस तरीके से। ओके। तो इस वजह से इतना सा हमने इसको रखा हुआ है। ओके। जिसकी वजह से एक कॉलम जो है छूट गई है, उसको टच नहीं किया है ताकि प्रॉपर बने। सेम यहाँ पर है, जो इसका जो साइज़ है वो है 7 बाई 7 का। ओके। तो यहाँ पर हमने दो कॉलम छोड़े हैं। इसी तरीके से 9 में जो है हमने 3 कॉलम स्किप किए हैं। ओके। तो ये किस हिसाब से मैंने 3 स्किप किया है, 2 स्किप किया है, वो थोड़ा बताता हूँ। देखिए, हर एक साइज़ को, हर एक जो साइज़ है उसका अगर मैं हाफ़ करूँ तो, जैसे कि 9 का अगर हाफ़ करेंगे तो उसका आएगा 5। वैसे देखा जाए तो 4.5 आता है, बट इसको राउंड अप कर दिया जाए तो 5 आएगा। तो 9 का जो सेंटर पॉइंट है वो है 5। तो हमने क्या कर दिया, 5 में एक और ऐड कर दिया ताकि वो हाफ से एक पॉइंट बढ़ जाए। ओके। तो 5 से एक पॉइंट बढ़ेगा तो कितना हुआ, 6 तक टच करेगा, बाकी इस वजह से ये 3 छूट गया। सेम काम हमने इस पर भी अप्लाई किया है। देखिए, 7 का हाफ कीजिए कितना होता है, 4 होता है ना। मतलब 7 का हाफ 3.5 होता है, बट इसको राउंड अप किया जाएगा 4। तो 4 में एक और ऐड कर दिया, ये नेक्स्ट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली 2 छूट गया। तो बस हमने यही लॉजिक अपनाया है कि जो हाफ है उसमें एक और ऐड कर दिया जाए ताकि उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम टच कर दें, बाकी जो बचे वो सबको छोड़ देंगे। ओके। ये इसलिए इसमें 1 छूटा है, इसमें 2 छूटा है। हमने बस इतना सा लॉजिक सोच के चले हैं कि हाफ से एक नेक्स्ट वाले कॉलम तक को हमको टच करना है, ये जो लाइन हम टच कर रहे हैं ये वाली। ओके। चलिए। ओके। तो अब लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है, देखिए, हमको सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस कॉलम में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हर बॉक्स के अंदर यूनिक मिलती है हमको। तो देखिए, इस बॉक्स के अंदर हमें यूनिक वैसे देखा जाए तो यूनिक दोनों ही है, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक, ये भी यूनिक है। तो कॉमन देखते हैं कि यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू कॉमन है जो सभी में हमको दिख रही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 1। देखिए, जो कि हमको सभी में नज़र आ रही है। तो ये जो 1 1 जो है ना, ये सेकंड वैल्यू है ना। देखिए, फर्स्ट वैल्यू रो की है, सेकंड कॉलम की है। तो ये जो 1 है ना, वो कॉलम का 1 है, ना कि रो का 1 है। अगर मैं बोलता 1 2 3 है
तो 1 2 3 रो का माना जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि फर्स्ट वैल्यू रो की मानी जाएगी, सेकंड वैल्यू कॉलम की है। तो इसमें देखा जाए अगर मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, जिस भी कॉलम में 1 है ना उन सभी को आप उसकी जगह पर क्या कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, तो देखो पहला लॉजिक हमको यहाँ से मिलता है कि अगर आपकी रो की वैल्यू इक्विवेलेंट है इससे 1 से, तो आप उस लाइन को टच कर दें। तो मतलब रो की वैल्यू अगर 1 है तो ये इस तरीके से टच कर देगा। गलत लिख दिया मैंने वापस, रो नहीं कॉलम, है ना। ये कॉलम की वैल्यू अगर 1 है तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। ओके, मतलब ये लाइन की। अब इस लाइन में देखिए क्या कॉमन आपको दिखता है। इसमें भी 1 1 1 1 कॉमन दिख रहा है। ओके, तो अगर मैं इसमें देखूं 1 कॉमन दिख रहा है तो ये 1 जो है वो रो का 1 है, ना कि कॉलम का। राइट, तो पहली कंडीशन तो हमको पता लग गई थी, सेकंड कंडीशन भी पता लगी है कि जिसकी भी रो की वैल्यू इक्विवेलेंट है 1 से तो उसको आप ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं 1 1 को ड्रॉ कर दूंगा तो ये पूरे 5 तक, मतलब एंड तक इसको टच करेगा। बट हमको तो इसको स्किप करना है ना, हमको तो इसको स्किप करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि रो 1 है, ठीक है ना, रो 1 होना चाहिए, लेकिन एक शर्त ये है कि जो कॉलम है ना, वो जो कॉलम है, मतलब ये तो 4 तक जा रहा है। 4 तक क्यों जा रहा है, तो हमने क्या बोला था कि हाफ से एक ज़्यादा जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाफ से एक ज़्यादा। ओके, ऐसा करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं बड़े वाले में अगर करूँ ना तो ज़्यादा समझ आएगा। तो क्या किया था हमने, दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये हमने बनाया था। तो ये बनाने के लिए क्या कॉमन हमने फाइंड आउट किया था, हमने देखा था कि एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, रो एंड कॉलम ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए हमने देखा था कि कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट 1 थी। सेकंड वाले के लिए हमने देखा था कि जो रो की वैल्यू है वो इक्विवेलेंट 1 होना चाहिए। ओके, तो अगर रो की वैल्यू, ये मुझे ड्रॉ करना है ना, तो रो की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, तो ये कहाँ तक 1 है, देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, मतलब पूरा एंड तक 1 है। तो देखा जाए तो ये इस तरीके से ड्रॉ कर देगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, अभी मैंने बताया था कि इस 9 का मतलब ये जो कॉलम है देखा जाए इनका हाफ चाहिए। हाफ मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हो गए, 4, 1 2 3 4, और यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। तो सेंटर की कौन सी वैल्यू बची है आपके पास, ये बची, राइट। तो हमने ये कहा है कि हमें हाफ से एक ज़्यादा बढ़ना है और उस लाइन को हमें टच करना है। ओके, मत सॉरी, यहाँ तक जाना है, ये हाफ है, हाफ से एक ज़्यादा तक इस लाइन को ड्रॉ करना है, हाफ से एक ज़्यादा तक, बस इतना। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो गई यहाँ पर। पहली कंडीशन ये है कि मुझे तो इसी लाइन में ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब है कि रो जो है वो 1 ही होना चाहिए, रो 1 होना चाहिए। ओके, तो रो देखा जाए 1 इसी लाइन में है और किसी लाइन में आपको रो 1 दिख ही नहीं सकता, है ना। देखिए 1 1 1, तो पहली कंडीशन तो हमने लग दी। दूसरी कंडीशन हम बोलेंगे एंड लगाकर, मैंने कहा एंड एक शर्त और है क्या, कि जो कॉलम है ना लेस देन एन इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू कितना होना चाहिए, CEIL नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, इस तरीके से। अच्छा, इसका इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसका मतलब ये है कि रो 1 को टच करेगा, तो ये सिर्फ कहाँ देखेगा, रो 1 में जाके देखेगा सारी चीज़ें। पहली बात तो ये हो गई। तो अगर मैं सिर्फ रो 1 लिखूंगा तो ये पूरी लाइन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, हमने बोला एंड बोला है, मतलब कि साथ के साथ रो 1 है, ठीक है, लेकिन एक शर्त का और ध्यान रखना है कि जो कॉलम की वैल्यू है, मतलब ये जो सेकंड वैल्यू कॉलम की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके, आपका जो साइज़ है, ये जो बॉक्स का साइज़ है उसके हाफ का +1। अच्छा, हाफ का +1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये समझते हैं।
ये देखिए नंबर है हमारे पास कितना 9, टोटल साइज ही 9 है, 9/9 का है, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कितना 4.5। और हमने एक फंक्शन लगाया इससे पहले CEIL, सील फंक्शन लगाया है। ये क्या करता है कि जो वैल्यू आई है ना उसको राउंड अप कर देता है। तो मतलब आप जैसे सील फंक्शन लगाओगे तो ये आपको कन्वर्ट करके देगा 4.5 की जगह पर 5। तो देखा जाए इस कोड से, सील फंक्शन से लेकर इस कोड से हमको रिजल्ट मिला है 5 और +1 कर दो, कितना हो गया 6। इसको +1 कर दो, क्या हो गया 6। तो हमने इस पूरे अ, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक, या सॉरी एक इक्वेशन को पूरे एक में पैक कर दिया हमने, एक कह सकते हो आप इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, तो हमको कितना मिल गया टोटल 6 मिल गया। तो हमने ये कहा कि कॉलम की वैल्यू 6 हो या 6 से लेस देन हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 6 हो या उससे लेस देन हो, वहाँ तक जाएगा। तो रो 1 है, कॉलम की वैल्यू 6 या 6 से लेस देन है, यस, यहाँ इसको भी इसकी जगह पर स्टार टच करेगा। अगर ये यहाँ पर आके चेक करेगा, भाई यहाँ तो दिख रहा है इसको रो की वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक है, लेकिन क्या दूसरी कंडीशन मैच होती है क्या? ये बोलता है कि कॉलम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 या लेस देन 6। तो कॉलम की वैल्यू ना तो 6 है ना ही लेस देन 6 है, तो ये इसको स्टार प्रिंट नहीं करेगा। और यहाँ पर भी रो की वैल्यू 1 मिलती है, ठीक है, ये वाला ट्रू हो रहा है, लेकिन ये क्या बोलता है कि कॉलम की वैल्यू लेस देन 6 और 6 होना चाहिए, 6 या 6 से कम। ठीक है, तो इसको भी टच नहीं करेगा, तो इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, बाकी इस जगह पर ये जो है आपको स्टार प्रिंट करा देगा। ओके, ऐसा करता हूँ मैं, आपको प्रिंट कराते हुए भी दिखाते चलता हूँ, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता जाएगा साथ के साथ। तो सबसे पहले एक इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सॉरी फ्रॉम, इंपोर्ट फ्रॉम मैथ, इंपोर्ट CEIL। ओके, ये फंक्शन में यूज़ करूँगा किस लिए, राउंड अप करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई वैल्यू मिलती है लाइक 2.5 मिला तो इसको राउंड अप कर देगा 3 के अंदर, अगर आपको 4.2 मिला राउंड अप कर देगा 5 के अंदर, मतलब पॉइंट की बात कुछ भी आता है तो वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है बस। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो हम साइज़ बताएंगे कि हमारा जो पैटर्न है उसका साइज़ कितना रहेगा। हमने अभी 9/9 रखते हैं, बाद में 7, 6, 5 जो भी आपको करना है वो कर लेंगे। तो ये जो अभी मैं कोड लिख रहा हूँ वो हर एक में लिखा गया है, हर पैटर्न में, तो ए वाले को अगर देख लेंगे तो बेटर है जो भी मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तुमने कहा R इन रेंज और कर दिया नंबर +1 एंड 4 C इन रेंज नंबर +1, ये भी हमने लिखा हुआ है। ओके, ये एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर इफ़, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर हम प्रिंट लिखकर एक स्टार प्रिंट कराएंगे विद स्पेस एंड एंड कर देंगे ब्लैंक। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में स्टार ना प्रिंट करा करके 2 एम्प्टी स्पेसेस प्रिंट करा देंगे। ओके, और ये हो गया आपका एक लाइन को एक्स्ट्रा प्रिंट कराने का तरीका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, पहली लाइन की बात की थी हमने कि ये वाली लाइन ड्रॉ करनी थी, फर्स्ट वाली जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है ये। ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमने कोड लिखा है कॉलम इक्वल टू 1। देखिए कॉलम इक्वल टू 1, 1 1 मिल रहा है ना यहाँ पर इस लाइन में। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, कॉलम इज इक्वल टू 1। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आई थिंक मैंने किसी ना किसी वीडियो में बताई है आपको, बट फिर भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए प्रिंट हमने कहा R कॉलम C या F करके हमने लिख दिया रो कॉमा C एंड विद एक एक्स्ट्रा स्पेस। ये देखिए इसका आउटपुट वाला देखिए क्या आ रहा है। हमने लिखा पाइथन क्वेश्चन 43। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक मिनट, ये मैंने ऐसे नहीं ऐसे कराना था। ओके, तो देखिए मैंने वही वैल्यू प्रिंट करा कर दिखाई है आपको जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया प्रिंट।
तो फर्स्ट टाइम में ये आपको ये रो एंड कॉलम इस तरीके से इसकी प्रिंट कर रहा है। ओके, तो मुझे वही वही पॉइंट चाहिए जो 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 इसने टच किए हुए हैं। ठीक है, ओके, चलिए मैं इसको वापस लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन ये था कि कॉलम इक्वल टू 1, तो कॉलम इक्वल टू 1 से क्या होगा, ये वाली लाइन ड्रा होगी, है ना। चलिए इसको रन कराता हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट लाइन हमको मिल गई इस तरीके से। ओके, होपफुली ये पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, ये जो हमें ड्रॉ करना था। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा है रो इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा और रो इक्वल टू 1, है ना, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है कि कॉलम जो है एंड कॉलम जो है वो लेस देन इक्वल टू हाफ प्लस 1 होना चाहिए। तो हाफ निकालने के लिए हम सील नाम का मेथड यूज़ करेंगे, नंबर डिवाइडेड बाय 2, इससे हाफ आ जाएगा, प्लस 2 कर देंगे। ओके, इससे आपकी वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो अभी हमने आपको बोली। ओके, ये आ गया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। हम्म, हम्म, इसको अगर मैं रख दूँ, इसको एक इक्वेशन बना देते हैं। और +2 क्यों किया हमने, +1 रखना है। ओके, लेकिन ये सेकंड नंबर पर क्यों आ रहा है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्यों है ऐसा। कॉलम इक्वल टू 1 है। ओके, हाँ, ये प्रॉब्लम है कि इसको 1 से स्टार्ट करना है। ओके, ना कि 0 से स्टार्ट करना है। तो देखिए आ गया इस तरीके से। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आया, हाफ 9 का हाफ 5 हो गया, 5 + 1 6। तो हमने इतनी लाइन ड्रॉ कर ली है, तो इतना कोड हमने लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बात करते हैं ये वाली लाइन के लिए। ओके, ये लाइन के लिए ये वाला, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसको मैं हटा देता हूँ जो मैंने आपको अभी समझाया। ओके, चलिए बेटर है। देखिए ये एक इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट एंड दिस, ये मतलब बेसिकली देखा जाए हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। बेस्ट है कि जो एक इक्वेशन होती है ना उसको एक ब्रैकेट में रखा जाए। ठीक है, वैसे तो मैंने हटा दिया है, बस यहाँ रखना कि रखना है, वैसे मैंने कोड में डाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड थोड़ा फॉलो करना है अपने को। चलिए अभी इसकी बात करते हैं। तो ये जो है रो, इसमें देखिए अगर ये लाइन मुझे चाहिए तो इसमें इतने एरिया में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन है 5 5 5 5 5 5। तो ये 5 क्या है, ये है 5 रो, है ना, फर्स्ट वैल्यू है ना, हर जगह फर्स्ट वैल्यू 5 5 मिल रही है, मतलब रो 5 है। तो ये 5 कैसे आया, 5 आया आपका जितना भी साइज़ है इसका आपके एरिया का, तो 9 है, 9 का हाफ कितना होता है 5, यही बताया था। तो हम बोलेंगे कि जिसकी रो की वैल्यू 5 है ना, उस वहाँ वहाँ पर आप स्टार प्रिंट करा दो। तो देखा जाए रो की वैल्यू 5, तो ये हर जगह स्टार प्रिंट तो नहीं करा सकते, हमें तो यहाँ तक कराना है। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि रो 5 मुझे स्टार प्रिंट करना है। तो फर्स्ट में बोलेंगे कि रो की वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ। 5 नहीं लिखना है, हाफ लिखना है ना। तो वापस वही फंक्शन यूज करेंगे और बोलेंगे कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो नंबर है 9, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे 4.5 आएगा, और 4.5 को सील फंक्शन क्या कर देगा, 5 में कन्वर्ट कर देगा। तो रो इक्वल टू 5 ऑटोमेटिक हो गया, राइट। तो रो इक्वल टू 5 तो हो गया, बट ये जो है पूरा वैल्यू प्रिंट कराएगा। हमको क्या चाहिए, पूरा ना जा करके हाफ, मतलब इतना, हाफ से देखिए हाफ है ना, हाफ से एक ज़्यादा, मतलब 6, है ना, 6 या 6 से कम तक ही आप इस लाइन को ड्रॉ करो। 6 या 6 से कम तक, 6 से ज़्यादा ना जाए, जैसे 7 पे ना जाए, 8 पे ना जाए, 9 पे ना जाए, या इससे आगे पार ना करें। तो यहाँ पर एक शर्त और लिखनी पड़ेगी, कंडीशन और लिखनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा एंड कि कॉलम जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, वापस जो हमने लिखा था फिल फंक्शन नंबर डिवाइडेड बाय 2, मतलब इससे मिलेगा मुझे 5 + 1, कितना हो गया 6। इसको एक इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसके लिए ये हो जाएगा इस लाइन के लिए, ये सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करेगा इस केस में। ओके, चलो देखें एक बार, इसके लिए भी हम कोड लिख लेते हैं, यहाँ लगाएंगे और। तो ध्यान रखना कि हर एक लाइन जो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर और है, और है, और, ठीक, तो और लिखा,
और इसे कोड जो है नीचे लिखता हूँ, नहीं तो ज़्यादा आगे चला जाएगा। ठीक है, स्लैश लगाकर आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो जब भी ध्यान रखना कि दो कंडीशंस हो एक के लिए, जैसे कि एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, यहाँ पर बीच में एंड लगाया, तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना है। ओके, इस वजह से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है। देखिए इसके लिए भी मैंने ब्रैकेट लगाया था यहाँ पर, एंड यहाँ पर लास्ट में क्लोज था। सिंगल वाले के लिए नहीं लगाया था मैंने। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा आपको कि रो की वैल्यू कितना होनी चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो सील नाम का मेथड नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या होगा, पूरी लाइन ड्रॉ हो गई। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए पूरी लाइन ड्रॉ हो गई, बट हमको ये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो एक शर्त और हमको बोलनी पड़ेगी क्या, कि एंड ये जो कॉलम है वो लेस देन इक्वल टू हाफ से एक ज़्यादा होना चाहिए बस, मतलब 6 या 6 से कम, है ना। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करें, सील नाम का मेथड नंबर डिवाइड बाय 2। इससे क्या हो गया, 5 आएगा, और 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो 6 या 6 से लेस देन। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ तक जाएगा। हो गया, तो बेस्ट है कि इसको भी हम ब्रैकेट में डाल दें। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ। ओके, ऊपर में हमने रख दिया है। ठीक है, तो हमने इतनी लाइन ड्रॉ कर दी। अब बारी है इसकी, इतना रखना। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पर कॉमन है 6। ओके, तो 6 कैसे आया, हाफ + 1 कर देना बस। तो मतलब कॉलम हमको कौन सा टच करना है, हाफ से एक ज़्यादा। तो इसके लिए भी कोड हो गया कि कॉलम की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए किससे, जो हाफ है उससे एक ज़्यादा, बस। ठीक है, तो कॉलम मुझे मिल गया कितना, 6 मिल गया, है ना। नंबर है ना, नंबर को हाफ किया, कितना हो गया 4.5। 4.5 को उसने फिल फंक्शन ने कर दिया 5। तो 5 + 1 6। तो कॉलम की वैल्यू 6। तो देखिए कॉलम की वैल्यू 6 आपको यहीं पर मिल रही है और कहीं नहीं मिलेगी। तो कॉलम को अगर 6 को टच करेंगे तो ये पूरा इतना ऐसे ऐसे बना देगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको फिर इसको एक बात, एक शर्त और रखनी है कि भाई यहाँ तक आकर रुक जाओ, यहाँ से यहाँ तक रुक जाओ। तो कहाँ तक रुका है ये, इस जगह पर आकर। तो मतलब हाफ तक रहे या हाफ से कम रहे। देखो रो जो है, मतलब अब ऊपर से नीचे तक आओ, कहाँ तक आओ, जो रो है 5 तक, 5 तक आओ या 5 से कम तक रहो, है ना। दूसरी कंडीशन ये होती है एंड, कि जो रो है ना वो आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए कि जो आपका हाफ नंबर है ना, हाफ से, हाँ हाफ तक रहे, हाफ या हाफ से कम। तो मुझे इसमें प्लस माइनस तो करना ही नहीं है ना। इसका रिजल्ट ही कितना आएगा, 5 आएगा। कि CEIL नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर में है 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 5। ओके, तो 5 या 5 से कम, मतलब रो जो है 5 या 5 से कम हो। तो कॉलम 6 रहे, देखिए मैंने ये कॉलम 6 रहे, कॉलम 6 रहे, रो कितना होना चाहिए, 5 या 5 से कम। देखिए कॉलम 6 है, रो 5 से कम है, कॉलम 6 है, रो 5 से कम, कॉलम 6 रो 5 से कम, कॉलम 6 रो 5 से कम, कॉलम 6 रो 5 या 5 से कम, यही है 5 या 5 से कम, है ना। अब यहाँ पर कॉलम 6 है लेकिन रो 5 से कम या 5 नहीं है, तो यहाँ पर यहाँ तक नहीं जाने देगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि जो कॉलम है वो होना चाहिए इक्विवेलेंट टू, इससे जो आपका नंबर है डिवाइडेड बाय 2 + 1। ओके, एक इक्वेशन मतलब 6 वाला कॉलम जो है अपने को टच करना है। ठीक है, इससे 6 वाला कॉलम टच होगा। अभी दिखाता हूँ, रन करके चेक करते हैं। देखिए हो गया पूरा, बट हमको क्या बोलना था, ये वाला एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आकर रुक जाए, है ना, इस लाइन पर। तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा हमको, बोलना पड़ेगा एंड जो रो है वो लेस देन एंड इक्वल टू, रो जो है लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो रहा है, 5 या 5 से कम। तो नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 5 या 5 से कम तक जाएगा। ओके, ये 5 है ना इसका रिजल्ट। ओके, ये आ गया। चलिए ये P टाइप बन गया है, बट अब हमको क्या करना है, चलो मैं इसको बना देता हूँ। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को टच करना है। ओके, तो इस पॉइंट में देखिए कॉमन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, इतनी देर में मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कौन कौन से बॉक्स से हमको गुजरना है। ओके, आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके खुद का लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे ये लाइन यहाँ से ड्रॉ की जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, हमको इसमें कॉमन क्या मिला, कॉमन तो मुझे नहीं दिख रहा है, किसी में भी कॉमन नहीं है। तो कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखिए मेरे को जो लॉजिक मिला था यहाँ पे,
वो है 5, 2 है, ठीक है। तो 5 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, मतलब 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 6 3, ठीक है, 3 3 हो गया। लेकिन यही काम अगर ऊपर वाले के साथ करें तो देखिए 4 माइनस 2 2 बचा, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। ओके, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर देखिए 1 आएगा, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, दिस माइनस दिस 1, ठीक है। तो साइज़ के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो मैं ऐसा मान लूँ क्या इसको कि यहाँ पर जो 1 आ रहा है, हमने एक कॉलम छोड़ा तो ये 1, इसलिए 1 माइनस हो रहा है, मतलब 1 1 आ रहा है। ये हमने 2 कॉलम छोड़े हुए हैं तो 4 माइनस 2 देखिए 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 2 आ रहा है। 2 कॉलम छोड़े हुए हमने, यहाँ पर 3 छोड़े हुए हैं तो यहाँ पर 3 आ रहा है, देखिए 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3 3। ओके, तो मैं ऐसा लॉजिक लगा सकता हूँ कि जितने कॉलम्स हमने छोड़े हैं उतनी वैल्यू आनी चाहिए क्या करने पर, अगर रो को माइनस करें कॉलम से। कि अगर मैं रो को माइनस कर दूं कॉलम से और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, जो यहाँ पर आ रही है देखो 5 माइनस 2 3 आया, 3 आया, इसको भी माइनस करो 3 3 3, तो 3 3 आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 3 आना चाहिए। ओके, ये 9 के केस में है, लेकिन यही यहाँ पर फिर 2 आना चाहिए, है ना, 2 आना चाहिए, मतलब रो माइनस कॉलम करें तो 2 आना चाहिए। किस केस में, जब साइज 7 रहेगा। तो डायनेमिक करना है हमको, तो साइज कुछ भी रखूँ ऑटोमेटिकली वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए, ताकि ये ऑटोमेटिक वैल्यू को इसको पकड़ ले, है ना। तो उसका लॉजिक जो है वो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका टोटल है, सॉरी, कि जो आपका टोटल है कि रो माइनस कॉलम इज इक्विवेलेंट टू, जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो जो भी हाफ है, CEIL, नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए टोटल है हमारे पास 9, 9 में से माइनस कर दो, ये ब्रैकेट में ध्यान रखना, माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, दिस, ये क्या है हाफ, ये हो गया 5। ओके, 5 प्लस 1, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 9 माइनस 6, देख रहे हैं हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि टोटल में से ये माइनस कर दिया, ये टोटल, टोटल में से जितने हम पॉइंट टच कर चुके हैं उसको माइनस कर दिया, तो टोटल में से हमने 6 माइनस किया है। ओके, इसका 5 आया, प्लस 1 किया 6, तो 9 माइनस 6 कितना बचा, 3, 3 बचा ना। तो हम बोल देंगे कि रो माइनस कॉलम करेंगे। ओके, रो माइनस कॉलम अगर इक्विवेलेंट आता है किससे, 3 से, तो उस पॉइंट को आप टच कर दो। ओके, लेकिन यही केस अगर 7 के साथ रहा, है ना, अगर यही केस 7 के साथ रहा तो इसमें तो कितना आ रहा है, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2 2 2 आ रहा है ना, तो 2 आ रहा है। तो हम बोल देंगे यहाँ पर 2 2 आ रहा है ना, बोलेंगे कि रो माइनस कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए 2 2 से। तो 2 लाने के लिए यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे कि जो भी आपके पास टोटल है, मतलब नंबर है 7, उसमें से माइनस कर दो ये इतने रोज, इतने कॉलम्स। तो सिंपल बोलो कि CEIL नंबर को हाफ कर दो, कितना आ गया, नंबर को हाफ करने से 4 आ गया, 4 आ गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, है ना। तो 7 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है ना। तो हमने हाफ माइनस कर रहे हैं, देख रहे हो, हाफ से ज़्यादा इतने, इस लाइन को जो हम टच कर चुके हैं उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 माइनस 5 कितना है 2। तो रो में अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, यहाँ पर है 6, तो 6 माइनस 6 माइनस 6 रो है, कॉलम है 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 6 माइनस 4 हो गया आपका 2। तो 2 इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये क्या था, यहाँ पर लिखता हूँ,
नंबर में था 9 माइनस, और ये यहाँ पर मुझे 1 लिखना था, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना है, 4 आया, 4+1। सील का फंक्शन इसका जो यूज़ है 4 है, मतलब इसका जो आउटपुट 4 आएगा, 4+1 जो हमने किया हुआ है कितना हो गया, 5 हो गया। और तो 9 मतलब 7 है, सॉरी ये 7 था, 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2। देखिए इसका रिजल्ट भी 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे में 3 आएगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक और शर्त यहाँ पर हमको रखनी पड़ेगी, एंड लगाकर बोलना पड़ेगा क्या, ये जो हम लाइन टच कर रहे हैं ना, ये जो लाइन है ना, वो हाफ से ज़्यादा, मतलब ये है कि ये जो लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसके बाद से कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर से तो मतलब ही नहीं है हमको, इसके नीचे से मतलब है, नीचे तक का मतलब है, ठीक है। तो एक बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। वैसे देखा जाए तो कायदे में हमको ऐसे ही बोलना चाहिए ना कि 5 नंबर्स की रो से स्टार्ट करो और जाओ 5 नंबर से ज़्यादा तक, जितना भी जा सकते हो एंड तक, ठीक है। ये बोलना चाहिए हमको, ये दूसरी शर्त रखनी चाहिए, है ना। पहली तो हमने निकाल ली है, सेकंड ये रखना चाहिए कि 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा रो, तभी आप ये सब कैलकुलेशन वगैरह करो। तो फिलहाल मैंने अभी नहीं किया है, ठीक है। डायरेक्ट लगा के देखता हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहीं से पकड़ना चाहिए, वैसे देखा जाए तो नहीं पकड़ेगा तो हम बना लेंगे। हमने कहा और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, क्या लिखा था हमने कि रो माइनस कॉलम इज इक्विवेलेंट टू, क्या होना चाहिए, हाँ, कि जो भी आपके पास नंबर है उसमें से माइनस कर दो ये नंबर डिवाइडेड बाय 2+1, और ये एक ही इक्वेशन है टोटल, तो इसको एक में ब्रैकेट में पैक कर देना, ये इसका ख्याल रखना। ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक, तो मतलब मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसी तरीके से चलेगा। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँ, जैसे 7 करूँ तो ये जो कैलकुलेशन होगी 7 के अकॉर्डिंग होगी सबकी। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो इसकी कैलकुलेशन 5 के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जो साइज़ दूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरा आर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, सो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।